अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान और अस्करी गमाश्तों के लिखे हुए मज़ामीन, कॉलम और टेलीविज़न पर दिखाए गए प्रोग्रामों से हमें यही बताया गया कि पाकिस्तान का पहला अस्करी शहीद सियासी शहीद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जो कि जनरल अयूब का लोंडा था। उसे पापा पापा कहता था तो उसका लोंडा ही हुआ ना। इस बात के अंदर इतनी सच्चाई है जितनी के दूसरी चीजें हमें मुतालिया पाकिस्तान या अस्करी गमाश्तों से सुनाई गई, बताई गई, हमारा जहनी फलूदा किया गया। तब सिर्फ पीटीवी होता था या इनके अपने लिखारी। लेकिन मैं आपकी तवज्जो लियाकत अली खान पर करवाना चाहता हूँ। आजकल हर कोई जानता है कि अमेरिका किस तरह दूसरे मुल्कों के अंदर अपने लोग इंस्टॉल करता है, या जो लोग उसकी पसंद के ना हो उन्हें किस तरह रास्ते से हटा दिया जाता है। आज हम इस चीज़ को होता हुआ देख रहे हैं इमरान खान की शक्ल के अंदर, जो मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड ग्रोथ वाला बंदा भी समझ सकता है। चले हम इन्हीं के बताए हुए पहले सियासी शहीद की बात करते हैं, भुट्टो। उसने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया इन लोगों के साथ ही मिलके, सारा ड्रामा आप जानते हैं, इसमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही भुट्टो इनके काम का ना रहा, इन्होंने भुट्टो को सीधा ऊपर की टिकट करवा दी। इस्तेमाल कौन हुआ? पाकिस्तान आर्मी का जनरल। उसके बाद से ये एक मामूल है कि पाकिस्तान को एक फर्द वाहिद चलाता आ रहा है। वो चाहे करप्ट लोगों की हुकूमतें, सरदारी, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, कभी उसको कभी उसको, पीछे एक चलाने वाले यही थे। और आज इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसकी मिसाल तो हम जी रहे हैं। जनरल बाजवा ने जो किया, या अब इस वक्त बेगैरत आसम मुनीर क्या कर रहा है, इन सब की शुरुआत होती है जनरल अयूब खान से। इन सारे हालात को जिस तरह मैं हिस्ट्री में देखता हूँ, अफ्रीका हो गया, एशिया, अरब ममालिक, तो मुझे यही लगता है कि लियाकत अली खान का मर्डर अयूब खान ने करवाया था। और अब इस बात को हजम करना आम लोगों के लिए भी आसान है, क्योंकि हम अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। लियाकत अली खान का भी अपना कसूर था। ये किताब का मैं हवाला वहाँ पर लिख दूंगा, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। आई कोट, कायद आज़म को सिविल और मिलिट्री के ऑफिसर्स के बारे में जो खदशात थे, उनका मुशाहदा उस वक्त हुआ जब अयूब खान को मुहाजिरीन की आबादकारी के सिलसिले में सरदार अब्दुल रब निश्तर की मावनत की जिम्मेदारी दी गई। सरदार अब्दुल रब निश्तर ने कायद आज़म को रिपोर्ट पेश की कि अयूब खान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इसका रवैया पेशा वराना नहीं है। कायद आज़म की मौजूदगी के अंदर भी इनका रवैया पेशा वराना नहीं था। तो कायद आज़म ने फाइल बनती थी, फाइल पर लिखा, आई नो दिस आर्मी ऑफिसर, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन द आर्मी मैटर्स. He is transferred to East Pakistan. He will not hold any command position for 1 year. He will not wear his badges during this period. कायदे आज़म का ये बात थी, उसी वक्त एक्शन उस पर ले लेते थे, वो समझते थे हर चीज़ को। उन्होंने इसको सजा दी। इसका उर्दू तर्जमा, अच्छा हो सकता कोई पटवारी भी सुन रहा हो, उसे समझ ना लगे कि क्या कह दिया मैंने। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़, कचहरी, कहीं पे भी चले जाओ, जो कोई इंग्लिश बोले उसको तो उसकी पूजा शुरू कर देते, उसी वक्त चुप कर जाते हैं, हाथ उसी वक्त यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसे करके। कितनी बेगैरती है। और अभी लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं। अच्छा जी, तर्जमा, मैं इस आर्मी ऑफिसर को जानता हूँ, वो फौजी मामलात से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी लेता है। ओहो हो, उस वक़्त का फौजी कायद के दौर में, जब ये कायद हर जगह जाकर ये कहते थे कि तुम नौकर हो, तुम्हारा काम सिर्फ सिविलियन के ऑर्डर को मानना है, ये फॉरेन पॉलिसी फलाना। जिस तरह आसम जहाज नया कौम के पैसों से लेके कभी उड़ के उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा। इनका काम नहीं है शुरू से, लेकिन हम लोगों को गैरत नहीं, हम रोकने वाले नहीं, हम रोक नहीं सकते। ये कहते कहते अरशद शरीफ भी शहीद हो गया। कैरी ऑन। अच्छा, ये सियासत में दिलचस्पी लेता है, इसको मशरकी पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जाता है। वो 1 साल किसी कमांड पोजीशन पर काम नहीं करेगा और इस मुद्दत के दौरान बैज नहीं लगाएगा। लेकिन कायद आज़म की वफ़ात के बाद अयूब खान अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाने में कामयाब हो गए और 1950 में GHQ में जनरल बन गए। ये फ़ौज में एक अहम पोजीशन थी। इस मनसब की वजह से वो ताकत के मरकज़ों के करीब हो गए।
पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी के अब इसके बारे में एक और रिपोर्ट थी, ये इनको अहम पोजीशन क्यों दी गई। अमेरिकन नेवी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि ये जो बंदा है, ये वाला जर्नल, ओहो बहुत ही प्यारा टॉमी है। My favorite field marshal from Pakistan. है? There he is! That's him! That's him! ऐसा टॉमी आपको फिर नहीं मिलेगा। आप लियाकत अली खान की वजह से नर्वस हुए हो कि वो रशिया यूएसएसआर उस वक्त की उससे ताल्लुक ना बना ले, हैं? तो आप ऐसा कीजिए, इस जर्नल को प्रमोट करवाइए, ये हमारे बहुत काम आएगा। इन शॉर्ट ये अल्फाज थे उस रिपोर्ट के। ऐसा ही हुआ। यहाँ पर लियाकत अली खान की कमजोरी है और सेम कमजोरी समझ सकते हैं खान साहब भी कर गए। हम अंधा किसी को फॉलो नहीं करते, अंधा फॉलो करना सिर्फ अल्लाह का हक है या उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके अलावा हम किसी को भी अंधा फॉलो नहीं करते। जहाँ किसी की गलती है हम बताते हैं, खान साहब से ये गलती हुई, हम सबकी गलती, हम सब इनको फरिश्ता समझते थे परों के बगैर कि हो यार हमारी आर्मी तहज्जुद के वक्त ये पिछली नमाजें फिर दोबारा रिपीट कर जाते हैं, बैठते नहीं है, खड़े रहते हैं सारी सारी रात बॉर्डर पर। एक बंदा एक स्पारा खत्म करता है, दूसरा वाला साथ वाला खड़ा हो जाता है तीसरा स्पारा पढ़ने के लिए। हम तो ये सोचते थे कि इतने नेक है। तो लिहाजा हुआ क्या, लियाकत अली खान उनकी ये थी कि कायद आज़म ने स्पेशली इसके ऊपर रिमार्क दिए हुए थे, इसको सज़ा भी दी थी। तो फिर लियाकत अली खान अंग्रेज़ों की बातों में कैसे आ गए? जनरल ग्रेसी के बाद इसको क्यों प्रमोशनें दे दी? इतने बड़े लीडर को कम से कम इतना तो समझ में होना चाहिए। लेकिन तब उससे पहले पाकिस्तान की कोई आर्मी नहीं थी, सब किराए के फौजी थे। तो लियाकत अली खान को भी क्या पता कि अब अपना हम कोई लगाएंगे, हमारा देसी, हमारे खून, वो फौज को लीड करेगा, पाकिस्तान की अपनी फौज होगी। शायद इस सोच के अंदर ही वो सोचते सोचते गुमराह हो गए। Nailed it! Nailed it! उन्होंने दुनिया के दूसरे मुल्कों पर नज़र नहीं रखी। अभी वर्ल्ड वार 2 रिसेंटली ख़त्म हुई थी, अमेरिका बहादुर, डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी बन चुका था। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, ये आखिरी पॉइंट और आज का वीडियो ख़त्म। यार एक तो बिल्ला बड़ा तंग करता है, बिल्ले के लिए उठना पड़ गया। 1 मिनट, हलाल की कॉफ़ी का अपना ही मज़ा है। अभी तो सबको इल्म है कि अमेरिका किस तरह अपने टॉमी बिठाकर मुल्कों को कंट्रोल करता है। इस वक्त हमारा ताज़ा ताज़ा टॉमी जो बगैरत पीछे बड़े मुंह वाला था बाजवा, अभी आसम मुनीर सिर्फ एक बंदे को काबू करके कोई पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें कोई नहीं कि फ़लानी पार्टी इस वक्त है तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक आर्मी का जनरल काबू करो और सब कुछ करवाते रहो। आप देखिए भुट्टो का तो सीधा उस पर डाल देते हैं ना ज़ियाउल हक पे, वो तो अदालत का सहारा लेना पड़ गया। लेकिन सही शुरुआत जो है वो अयूब खान ने की थी, क्योंकि आप देखिए जनवरी 17 1951 को इसे चीफ बनाया, ठीक है, और जनाब अक्टूबर 16 को लियाकत अली खान का मर्डर हो जाता है सरेआम। उसकी साफ सी वजह, क्योंकि लियाकत अली खान बेशक यूएसएसआर जाने की बजाय अमेरिका तशरीफ़ ले गए, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, और वो उसको मैनेज नहीं कर पाए। मेरा आइडिया ये है कि हो सकता है कि उन्हें ख़बर हो कि ये अभी भी यूएसएसआर के साथ भी कोई रिलेशन बना लेगा, इससे पहले कि ये कुछ ऐसा करे, इसको हटाओ, एक बंदा फ़र्द वाहिद वहाँ पर लाओ जो हमारा हर काम करे। हम क्या अब लियाकत अली खान पूरी पार्टी मुस्लिम लीग उसके अंदर उस वक़्त अच्छे लोग थे, हम हर एक को कैसे कैसे सीधा करेंगे? तो बेहतर ये है एक बंदा उससे अपने काम लो। लियाकत अली खान के बाद जनरल अयूब ने किस तरह आराम आराम से तरीके के साथ कोई भी लीडर पाकिस्तान में नहीं छोड़ा जो जदोजहद आज़ादी के अंदर शामिल था, सबको किसी न किसी चक्कर के अंदर साइड पर लगा दिया। यहाँ तक कि ऐसे लीडर भी जिन्होंने अक्सरियत में होते हुए, यानी जो बंगाल से थे, अपने हकूक़ वेस्ट पाकिस्तान के लिए छोड़े या उसको इक्वल किया, जैसे कि आबादी के लिहाज से होने वाले इंतखाब का ये आइडिया भी उन्होंने दिया। लेकिन अगलों ने पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने देना था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब साइड पे लगा दिए, और वही सिलसिला अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है। वल्लाहु आलम, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मैं उस वक्त दूरबीन लेके नहीं बैठा था कि किसने किसको ऑर्डर दिया और क्या हुआ। सिंपल सी बात है, उस केस का भी कुछ नहीं बना, जैसे बेनज़ीर का कुछ नहीं बना,
जैसे भुट्टो का कुछ नहीं बना, जैसे अभी इमरान खान का कुछ नहीं बन रहा। क्यों? पाकिस्तान में फर्द वाहिद टॉमी की हुकूमत है। जब तक टॉमी को अपने दरवाजे के बाहर ना बैठाओ ठंडे फर्श पर, उसे ऐसे ऐसे करके उसका दाना ना दो, उसको उसकी औकात में रखो, हम लीडर गुआते रहेंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही भाई लोग, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।